गली गली कूचे कूचे में ईमान के डकैत। कोई कहेगा नबी तो हमारे जैसे हैं, कोई तुमसे कहेगा दो आंख तुम्हारे हैं, दो आंख नबी के हैं, दो हाथ हमारे हैं, दो हाथ नबी के, दो पैर हमारे हैं, दो नबी के हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई मिर्जा की शक्ल में निकलेगा, कोई किसी की शक्ल में निकलेगा, कोई किसी की शक्ल में निकलेगा। याद रखना, हर दाढ़ी वाले को आलिम मत समझ लेना। हो सकता है कि दाढ़ी लगा के तुम्हारे ईमान का डकैत बैठा हो, ईमान का चोटा बैठा हो। इसलिए यूट्यूब पे जाके हर दाढ़ी वाले को आलिम मत समझ बैठो। ईमान के डकैत भी बैठे हैं। और एक जुमला ले लो, ईसाइयों के एजेंट बैठे हैं, ईसाइयों के एजेंट। ईसाइयों का मतलब है किसी भी तरीके से कौम मुस्लिम के ईमान को धर्म भरम कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, देश तो नाबूद कर दिया जाए। और मुसलमानों, हम अपनी जान का सौदा कर सकते हैं, अपने माल का सौदा कर सकते हैं, अपनी औलाद की जानों की कुर्बानी दे सकते हैं, मगर मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना, उसका हम सौदा कभी नहीं कर सकते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए नौजवानों से कहूंगा, अपने ईमान की हिफाजत करो। अगर यूट्यूब पे तकरीरें सुननी है तो सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम की सुनिए आप, जो तुम्हें अपने नबी के करीब करे, तुम्हें नबी के प्यार की बातें बताए, नबी की मोहब्बत की बातें बताए। क्या है हमारे नबी की पावर, क्या है हमारे नबी का मकाम, क्या है हमारे नबी की शान। लोग कहते हैं कि मर गए मिट्टी में मिल गए, वो न मालिक है न मालिक मुख्तार है, माज़अल्लाहि रब्बिल आलमीन। पावर देखें, अल्लाह ने हसनैन के नाना को कैसी पावर अता की है, अल्लाह ने के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह को कैसा कंट्रोल अता किया। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का डॉक्टर है। नौजवानों सुनो, कॉलेज में पढ़ने वालों बच्चों, डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का डॉक्टर, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, दिल का डॉक्टर, सबसे पावरफुल डॉक्टर। उसने जब हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ा, तवज्जो है, जरा ऐसी बातों को बोल दिया, सुभान अल्लाह, सुभान। हमारे नबी की जिंदगी को पढ़ा और करें नौजवानों, दिल की तख्ती पे लिखें, कहां का रहने वाला है, अमेरिका का, अपना नहीं है, ईसाई है, मतलब इस्लाम के मानने वाला नहीं है। मगर हिस्ट्री किसकी पढ़ी है, मोहम्मद अरबी की। तारीख किसकी पढ़ी है, जाने कायनात की। जिंदगी को किसकी पढ़ा है, हजरत के नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और तारीख को पढ़ने के बाद वो डॉक्टर माइकल हार्ट कहता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर, इस दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन, वो कहता है अगर सबसे पहला डॉक्टर, सबसे बड़ा सर्जन अगर इस कायनात में किसी को अल्लाह ने भेजा है तो आमना का चांद मोहम्मद रसूलुल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। तुमने अपने नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं है, तुम्हें तो इन मोबाइलों के डब्बों से फुर्सत नहीं है। इन मोबाइलों के डिब्बों ने नौजवानों की जिंदगी को बर्बाद कर। एक घंटे से ऊपर हो गया, खत्म करें कि बोले? इसलिए नौजवानों गुजारिश करूंगा मैं आपसे मोहब्बताना, दीन को पढ़िए, दीन के करीब आइए, दीन को समझिए। कुरान पढ़िए, कुरान की आयतों पर रिसर्च करिए। अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जिस कौम के बच्चों के हाथ में कलम की ताकत होती है उसका इतिहास लिखा जाता है। ये जुमला नोट कर लेना। और जो कौम जाहिल रह जाती है उसके इतिहास को मिटा दिया जाता है। अल्लाह करे कि तुम्हारे बच्चे आईएएस अधिकारी बने, आईपीएस बने, जज बने, कमिश्नर बने। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की बात याद है। जब पटना एयरपोर्ट में हमने बैग उठा के हम भी अंदर की तरफ जा रहे थे, कॉकपिट की तरफ अपना बैग थामे पायलट जा रहे थे। चेहरे पे देखा, देखने के बाद कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नेम प्लेट पे जब नजर पड़ी, नाम लिखा था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर क्या आप ही लेके चलेंगे? कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी, सफर तो फ्लाइट पे बहुत किए हैं, मगर जिस फ्लाइट से आज तो दिल्ली जाने लगा है उसे ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान। सीना चौड़ा होता है जब हम अपने बच्चों को पायलट की शक्ल में देखते हैं। सीना चौड़ा होता है जब चैम्बर में बैठ के हमारा बच्चा एमबीबीएस की डिग्री लेके बैठता है। सीना चौड़ा होता है जब थाने का इंस्पेक्टर हमारा होता है, कोर्ट कचहरी में जज हमारा होता है, आईएएस हमारा होता है, आईपीएस हमारा होता है। मगर जरूरत है मुसलमानों, पढ़ो, मेहनत करना कम मत कीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। मजदूरी करना पड़े मजदूरी करो, रक्षा चलाना पड़े रक्षा चला लो। ईमानदारी से मेहनत करो, अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। घबराने की जरूरत नहीं, आने वाला वक्त तुम्हारा होगा। जी बेशक। दुनिया का टारगेट हम, दुनिया का निशाना हम,
दुनिया में धर्म तो और भी है भाई, सब हमारे पीछे क्यों पड़े हैं? जिसने दुनिया में सबको देखो, मतलब इस्लाम वाले, दाढ़ी वाले, टोपी वाले, कुरान वाले, मोहम्मद अरबी का गुलाम, जिसे देखो मुसलमान, बोले इन्हें खत्म करो, इन्हें खत्म करो। हमने कहा पहला कीड़ा तो दिमाग से ये निकाल दो, अगर हम मिट नहीं होते तो उस वक्त मिट गए होते जब पूरी दुनिया में कुल 313 थे। पहला कीड़ा तो ये है। और दूसरी बात ये है, सबकी नजरें हम पर ही हैं, पता चला कुछ तो है, कुछ तो है। चोर की नजर होती वहां है जहां माल होता है। अल्लाह का फजल है, हमारे सीने में मोहम्मद अरबी का दिया हुआ ईमान का खजाना है। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना है। ये हम पे मुसीबतें कल भी आई थी, आज भी आ रही, आती रहेंगी। इस्लाम के पौधे में कुदरत ने, इस्लाम के पौधे को कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबाओगे इतना ही उभरेगा। बेशक इंसान की फितरत, उलमा बैठे हैं, एक पर्दा लगाओ, दीवार खींचो, दो पुलिस वाले उधर, दो इधर, इधर मत जाना, इस दीवार के उस तरफ मत जाना। ईमानदारी से कहो, दिल ये नहीं कहेगा यार है क्या, बोलो, भले से ना जाने दे, मगर दिल जरूर कहेगा है क्या। बस यही समझ लेना, मतलब इस्लाम से रोकने वालों, लोगों को रोको। लोगों को मतलब इस्लाम के बारे में गंदी सोचें बताते हो, लोगों को रोको। जितना रोकोगे लोग मतलब इस्लाम के करीब होते चले जाएंगे। मगर जरूरत यह है कि तुम अपने अखलाक अच्छे कर लो, अपना किरदार अच्छा कर लो, ताकि कोई तुम्हारे चलने को देखे, तुम्हारी बातें करने के अंदाज को देखे, तुम्हारे खाने को देखे, तो कलमा पढ़ के मोहम्मद अरबी का गुलाम हो जाए। मगर आज हालात क्या है, चौराहों पर बैठे तो दूसरों की चुगलखोरी हो रही है, मक्कारियां कर रहे हैं, हमारे नौजवान अय्याशी पर डूब अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, आधे शराबों की दुकानों पर खड़े हैं, बस जिंदगी हो गई मस्त। बोलो ईमानदारी से ऐसे मुसलमान को देख के कोई सबक हासिल करेगा? गुमराह हो जाएगा। दूसरे तो बोले ये होते हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम। देखिए नूरानी चेहरा, ये है मोहम्मद अरबी के गुलाम, जिनके चेहरे को देखने के बाद अल्लाह की याद आती। अल्लाह इस जमात को सलामत रखे। और इनका मकाम क्या है, इनकी इज्जतें क्या है, आपको मालूम है? इतनी जल्दी नाना, तवज्जो, इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है। इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता, जितनी जल्दी नाना नवासे की मान लेता है। बेशक सुभान अल्लाह। देखो ये बैठा अब्दुल रहमान, हमने कहा बे कहाँ रहता है? बोले हजरत फूलपुर में रहता हूँ। बोले इधर कैसे? बोले नानी का घर है। हमने कहा बेटा बच्चों को नानी के घर प्यारा ही बहुत लगता है। हाँ, नानी के घर की रंगत ही अलग होती है, इसलिए कि नाना प्यार ही कुछ ऐसा करता है। तवज्जो है? कल कयामत का दिन होगा, शफाअत का ताज इनके नाना के सर से बंधा होगा। सैयदजादों से हम इसलिए प्यार करते हैं, नाना का दामन पकड़ के मचल के जाएंगे, नाना जी सब अपने ही हैं। जरा बोल दो यार, नाना जी सब अपने ही हैं। ईमानदारी से नवासे की बात टाली जाएगी, नहीं बेड़ा पार हो जाएगा। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, छेड़ना हमें दुनिया, छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आखिरी बात, खलीफा मुतवक्किल का दौर है। एक औरत आती है खलीफा के पास, आने के बाद कहती है ओ खलीफा मैं सैयदा हूं, मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर दे। खलीफा कहने लगा मैं कैसे मान लूं कि तू सैयदा है? तवज्जो है, मैं कैसे मान लूं? बस ये बातें चल रही थी, इमाम अली रजा तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, मेरे अली का बेटा, अली का लख्त जिगर, अली का नूरे नजर, इमाम अली रजा जैसे ही उधर से तशरीफ लाए, बातें चल रही थी, मैं सैयदा हूं, मेरा वजीफा मुकर्रर कर। खलीफा बोला मैं कैसे मान लूं कि तू सैयदा है? इमाम अली रजा कहते फैसला मैं कर देता हूं, मुस्कुरा के थोड़ा सा, निशानी मैं बताए देता हूँ। बोले तेरी चार दीवारी में जो जंगल के दरिंदे हैं ना, जंगल के जानवर तूने पार के रखे हैं, शेर, चीते वगैरह वगैरह खतरनाक दरिंदे, जा उसका दरवाजा खोल दे, औरत को अंदर डाल दे, अगर ये सैयदा होगी जंगल के सारे दरिंदे सरों को झुका देंगे। बस इतना सुनना था, इतना जैसे ही उस औरत ने सुना भागना शुरू हो गई, जंगलों के दरिंदों का नाम सुन सुन के दौड़ना शुरू कर दिया, इसलिए कि वो सैयदा नहीं थी। तो ये खलीफा जलता था इमाम अली रजा से, तो
कहने लगा आप तो सैयद हैं। बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैं अली का बेटा हूँ। बोले हम ये चाहते हैं ये नुस्खा आपके ऊपर आजमा लें। तवज्जो है, ये नुस्खा हम आपके ऊपर आजमा लें। इमाम अली रजा ने कहा जो तेरा दिल चाहे वो कर। जरा बोल दे इनकी ललकार भी, अली के बेटों की ललकार भी अलग होती है। और करें आप, तारीख रख दी, तारीख मुतय्यन, तारीख तय कर दी गई। एक बड़ा मजमा, लाखों का हुजूम इकट्ठा हो गया। जिस चार दीवारी में जंगल के जानवर थे, चारों तरफ से लोगों का हुजूम इकट्ठा है। इंतजार है तो है, इंतजार अली के लाल का है, लख्त जिगर का है, नूरे नजर का है। वो वक्त आ गया, लाखों का मजमा है, लाखों का हुजूम है, अली के लाल का इंतजार है, फातिमा के लख्त जिगर का इंतजार है। क्या देखा, थोड़ी देर गुजरी, सामने से अली का लाल घोड़े पे सवार होके तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गया अली का लख्त जिगर, आ गया अली का लाल। जैसे इमाम अली रजा तशरीफ लाते हैं, खलीफा सामने खड़ा है, लाखों का मजमा तमाशा देख रहा है, लाखों का हुजूम तमाशा देखने के लिए आया। और एक बात और सुन ले, 3 दिन तक जानवरों को न खाना दिया गया न पानी दिया, ताकि एकदम टूट पड़े। खाना नहीं है, पानी नहीं है। तारीख के पन्ने गवाह आवाजें ऐसे बुलंद कर रहे हैं जैसे बादल गरज रहे हैं, तमाशा देखने वाले देख रहे हैं। मगर जैसे ही अली के लाल तशरीफ लाए, इमाम अली रजा तशरीफ लाए, दरवाजा खोला गया, इमाम अली रजा अंदर तशरीफ ले जाते हैं। 3 दिन से जो जंगल के जानवर दहाड़े मार रहे थे, चीखो पुकार कर रहे थे, बादल की तरह गरज रहे थे, लाखों का मजमा देख रहा है। जैसे इमाम अली रजा के चेहरे पे नजर पड़ी, जैसे जंगल के जानवरों ने इमाम अली रजा के चेहरे को देखा, सारे के सारे जंगल के जानवरों ने अपनी गर्दनों को झुका दिया और गर्दनों को झुका के इमाम अली रजा के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। भाई सुभान अल्लाह, सुभान। जंगल के सारे परिंदों ने जो है नजरों को झुका के कदमों को चूमना शुरू कर दिया। फिर मेरा दिल बोला, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जाबे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आओ सैयद साहब के नाना का शजरा पढ़ते हैं, बात खत्म कर लेते हैं, बात लंबी हो रही है। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा फजल है। ये सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा इस इंडिया में, भारत में अगर सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। अल्लाह का बड़ा करम है। सुभान अल्लाह। अब सुनिए मोहब्बत के साथ, सैयद साहब की मौजूदगी में बहारें आएंगे। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब खसाइश कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी, हजरते, थोड़ा सा बोल लो, आवाज बढ़ा लो, कुछ तो जाग कर दिखा दो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं। मजार कहां है? अयोध्या में। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम है, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम है। आदम के बेटे शीश हैं। काउंटिंग कर ले थोड़ा सा,
शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकले के नाम, नमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दादा, दादा के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे क़ैदार, क़ैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलामान, सलामान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, एक आवाज होकर बोले, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में खड़े रहिए ऐलान करते हैं, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा। और अच्छा, दुनिया अपने झूठों की तारीफ करती है, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए